राधे राधे आप सभी को। आज कुछ अलग टॉपिक होने वाला है इस चैनल पर। अभी तक आपने व्लॉग देखे, यूट्यूब की अर्निंग के बारे में जाना, यूट्यूब की एल्गोरिथम के बारे में जाना, फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशन की वीडियो डाली थी। अब से यही रूटीन होने वाला है। आज से हम इस चैनल पर मैनिफेस्टेशन के बारे में ही बात करेंगे। जैसे मैंने अपने गोल अचीव किए हैं, ठीक उसी तरीके से आप भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। वही टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोग सोचते हैं क्या किताबें पढ़ने से मिलेनियर बिलेनियर बन जाते हैं। ये 100% सच है, क्योंकि जब हम बुक नहीं पढ़ रहे होते हैं तो हमें ज्ञान नहीं होता है कि हमें क्या शब्द बोलने चाहिए, क्या नहीं बोलने चाहिए। लेकिन बुक्स ऐसी हमारी दोस्त होती है, उनसे हम काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जब भी हम कोई वर्ड गलत या सही बोल रहे होते हैं, जो हमारा माइंड है वो सुन रहा होता है। उन शब्दों को माइंड जो है अपने दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड कर लेता है। आपने देखा भी होगा, कई बार आपने कहीं पर कोई वर्ड पढ़ा या फिर कोई बात आपको याद रह गई, अच्छी या बुरी, तो कभी कभी उस बात को आप जल्दी से बोल देते हो। फिर सोचते हो एक बार, यार ये बात मैंने कहीं पर पढ़ी थी या फिर मैंने उससे सुनी थी, तो ये बात मेरे मुंह से कैसे निकल गई। तो ये बात जब ही निकलती है जब आप उन वर्डों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड होते जाते हैं। किताबें हमें जो जीना सिखाती हैं, लाइफ में कैसा रहना चाहिए। मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि द सीक्रेट है, तो उसको पढ़ेंगे तो वो कहती है कि कभी भी आपको अपने बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए। जो भी आप काम करने वाले हैं उसके बारे में, जो आपके फ्यूचर प्लान हैं उनके बारे में, सब जगह आपको बिल्कुल पॉजिटिव होकर के रहना चाहिए। लेकिन ये तो संभव होता नहीं है, कभी कभी हम नेगेटिव भी हो जाते हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उल्टा सीधा अपने बारे में, यार मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी हमें पॉजिटिव रहना है। लेकिन हमें आज बताएंगे, आज हम आपको बताएंगे कि बुक्स आपको किस रीजन से पढ़नी चाहिए। 5 रीजन होने वाले हैं कि बुक पढ़ने से आपको क्या लाभ होगा। अब बुक नहीं पढ़ते हैं तो आपको क्या लाभ होगा। दोनों से ही आपको प्रॉफिट के बारे में बताएंगे। अगर बुक पढ़ेंगे तो भी आपको प्रॉफिट होगा, नहीं पढ़ेंगे तो उसका जो गलत प्रॉफिट है, यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी है, उसका प्रॉफिट होगा। चलिए जानते हैं। बुक्स पढ़ने का नंबर 1 जो फायदा होता है वो होता है कि हम बुक्स में से नई नॉलेज जान रहे होते हैं। जैसे किसी से कोई नई बात सुनते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम बुक्स को पढ़ने लग जाएं तो हर बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ होता है, अलग अलग राइटर की सोच होती है। अगर हम उन बुक्स को पढ़ने लग जाएंगे लूप में कि अब ये राइटर की बुक पढ़ ली है, अब दूसरी पढ़ते हैं, अब तीसरी पढ़ते हैं, तो उससे हमें ज़्यादा नॉलेज आएगी। किताबों को पढ़ के हम क्या जान सकते हैं, चलिए जानते हैं। किताबों को पढ़ के आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में जान सकते हैं। आपको अगर रोटी बनानी है उसके बारे में भी पहले आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में एक पेज पूरा आता था रेसिपी का, उसको पढ़ करके हम रेसिपी बनाया करते थे। पार्लर का पूरा आता था कि खीरा लगाएंगे आपके फेस में झुर्री नहीं पड़ेगी, इसमें केला, दही, शहद मिलाएंगे तो आपके फेस के पैक बन जाएगा। इस तरह से लिखा हुआ आता था। आप चाहें तो आप सोशल मीडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया की बुक मंगाइए और पढ़िए। आप चाहते हैं कि मुझे रॉकेट बनाना है तो सबसे पहले बुक में पढ़िए, फिर उसको प्रैक्टिकल करके देखिए। एलन मस्क ने बोला था एक बार कि मैंने रॉकेट बनाना किताबों से सीखा था। मैंने रॉकेट बनाने वाली किताब पढ़ी थी और उसके बाद मैंने रॉकेट बनाया था। तो किताबें जो होती हैं वो हमें ज्ञान देती हैं, और किताबों को समझने के लिए एक बुक को कम से कम आप
3 टाइम पढ़िए, तभी वो समझ में आएगी। पहली बार में तो वो सर के ऊपर से निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं होगा इस बुक में क्या लिखा हुआ। लेकिन जब आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा नॉलेज आएगा, क्योंकि कुछ तो आपने पढ़ लिया है और जो समझ में नहीं आया है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है। जब आप तीसरी टाइम पढ़ रहे होंगे उस बुक को, तो जो सिर पे से गई थी वो पूरे वर्ड अक्षर अच्छे से आपको समझ आने लग जाएंगे, क्योंकि आपने जो सेकंड टाइम में जो वर्ड फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आते, सर के ऊपर से गए तो वो थोड़े थोड़े समझ में आने लगे थे। लेकिन अब आपने तीसरी टाइम पढ़ी है वो बुक, तो आपको वो पूरी कंठस्थ यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगी। जैसे कि हमें टेबल याद हो गई है, काउंटिंग याद हो गई है, ABCD याद हो गई है, लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी ए से लेकर के ज्ञानी तक ANR याद नहीं होंगे, क्योंकि वो उसको याद नहीं करते हैं। जो हमारी नॉलेज में चीजें होती हैं उनको हम जल्दी उस पर फोकस करते हैं, वो चीजें हमारे माइंड में बैठ जाती हैं। लेकिन जिन चीजों पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो वो चीजें हम भूलते जाते हैं। तो इसलिए फर्स्ट टाइम आपके सर के ऊपर से जाएगी, सेकंड टाइम में थोड़ा बहुत आपको समझ में आए, लेकिन थर्ड टाइम में आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उस बुक के बारे में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन या कोई लाइन बोलेगा तो आप बोलोगे नहीं नहीं यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है। तो इसलिए कोई भी बुक पढ़े तो उसको 3 टाइम पढ़े। तो किताबों से हमें ये सब सीखने के लिए मिलता है। अगर मान लो कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड बुक पढ़िए, उसमें आपको नॉलेज मिलेगी भरपूर मात्रा में कि अपने बिजनेस के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप सोशल मीडिया पर अपनी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, अपने ब्रांड का नाम बनाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, तो बुक को पढ़िए कैसे आप फेमस हो सकते हैं। अपने गोल को लेकर के आप बहुत सीरियस हैं कि मेरा ये गोल है, जैसे कि नया घर, नई कार या फिर कोई ड्रीम जॉब है तो ये पूरी हो जाए, तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन वाली बुक पढ़िए। तो इससे आपका पता चलेगा कि कैसे हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी नया काम करने की सोच रहे हैं, आपके माइंड में आया, सबसे पहले नॉलेज गेन करिए कि क्या ये काम जो है किस तरह से काम करता है और इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे माइंड में तो आ गया, चलो मैं इसके बारे में नॉलेज देखता हूँ। ऑनलाइन देखेंगे तो आप वहाँ पर स्क्रीन को स्क्रॉल करते ही रह जाएंगे। इसलिए बुक पढ़िए, क्योंकि बुक में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। क्योंकि जब आप फोन लेंगे, नेट ऑन करेंगे, आप देख तो कुछ और रहे होंगे, देखने को कहीं और पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नोटिफिकेशन है, टन 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 आती रहेंगी, जिसकी वजह से आपका मन जो है डाइवर्ट होगा कि चल एक बार देख ही लेता हूं, और एक बार देखने के चक्कर में आपका पूरा 1 घंटा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप बुक से ज़्यादा पढ़ें। हर चीज़ इंटरनेट पर है, जितनी भी बुक्स हैं वो सभी बुक्स हमारे इंटरनेट पर है, गूगल पर है। लेकिन जब हम गूगल पर पढ़ते हैं तो हमें नोटिफिकेशन होते हैं, ये आते रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, जिसके कारण हम ज़्यादा फोकस होकर के उन बुक को नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए हो सके तो आपको करना क्या है, बुक खरीदनी है और फिर पढ़ना है। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। चलिए अब अपने सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। 2, हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, हमारे रिलेटिव्स के सामने भी प्रॉब्लम आती है, और हम अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के या तो अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, पार्टनर के पास जाते हैं, या फिर जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं, उनके पास जाते हैं। लेकिन वो लोग भी हमें उतना ही ज्ञान दे रहे होते हैं जितना उनके पास होता है, जितना उन्होंने सुना होता है, उन्होंने जितना देखा होता है और जितना उन्होंने कहीं से पढ़ा होता है। लेकिन जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप बुक पढ़िए, उस समस्या की बुक मंगाइए और उसको पढ़िए, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि अगर आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो द सीक्रेट बुक मंगाइए और पढ़िए, देखिए वो कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और कैसे आप अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। और अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाली बुक मंगाइए, उसको पढ़िए। कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है रात में काम करता है, जब आप सो रहे होते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है, हील हो रही होती है, तो आपका दिमाग जो है काम कर रहा होता है। क्योंकि आप सोचते हैं ना, सुबह उठ करके बोलते हैं यार मुझे ना आज ऐसा सपना आया, वो सपना नहीं था, वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्रिएट कर रहा था सपना। कई बार आप ऐसे सपने देखते हैं कि सुबह के टाइम 4 से 6 के बीच में या फिर 3 बजे के बाद सपने होते हैं, वो 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद
सच हो रहे होते हैं। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे लिए ड्रीम को क्रिएट कर रहा होता है, क्योंकि हम जैसे सोच रहे होते हैं, जैसा हमारा ऑरा आता है उसी तरीके से वो क्रिएट कर रहा होता है। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड का काम। तो मतलब कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, उसके लिए बुक मंगाइए और बुक पढ़िए, इससे आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। वैसे तो बहुत इंटरनेट भरा पड़ा है, जैसे कि किसी भी समस्या के लिए पूरा इंटरनेट भरा हुआ है, हर कोई गुरु बना हुआ है हर समस्या के लिए। जैसे कि आप YouTube पर जाएंगे, कोई कीवर्ड सर्च करेंगे कि मुझे ये सीखना है, उसमें 10 वीडियो आ जाएंगे, लेकिन कोई ढंग से बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है। लेकिन जो फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको लगेगा नहीं अच्छा नहीं बता रहे होंगे ये, लेकिन आप जब देखेंगे 10 वीडियो को, 10 बुक को पढ़ेंगे तो आपको 20 तरह की नॉलेज मिलेगी कि ये व्यक्ति सही कह रहा है, गलत कह रहा है। लेकिन बुक्स जो होती हैं वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं, बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है नॉलेज नॉलेज नॉलेज। जैसे कि अगर आपके पास नॉलेज है किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि आपको YouTube पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के या फिर व्यूज़ लाने की नॉलेज है, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको नॉलेज है, आप अपने फील्ड में अच्छे हैं, वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो कोई सोशल मीडिया मार्केटर है, उसको पता है कि क्लाइंट कैसे लेकर के आने हैं, कैसे काम करना है, सोशल मीडिया पर कैसे काम करते, तो वो अपने काम में माहिर है, उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लो कोई सीए है, उसको फाइनेंस के बारे में नॉलेज है, उसे अपने एरिया के बारे में नॉलेज है, उसको वहाँ पर कोई बीट नहीं कर सकता है। वो कॉन्फिडेंसली बोल सकता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, इस काम का ये मतलब है। मतलब ये है कि आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के बाद ही आप में कॉन्फिडेंस आता है। अगर मान लो आपको नॉलेज तो है नहीं, आप कॉन्फिडेंसली बोल रहे हैं कि हाँ ये वो है और ये हो ही नहीं सकता है, और सामने वाला कह रहा है कि भाई ये नहीं ये सही है, तो आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो इसलिए अपनी नॉलेज पर काम करें, नॉलेज पर काम करने के लिए बुक पढ़ें। नंबर 4, चौथा पॉइंट आता है कि आपको ऐसी किताबें पढ़नी है जिनसे आपका जो स्ट्रगल है कम हो जाए। जैसे कि आप सीए बनना चाहते हैं, सीए वाली किताबों को पढ़िए। जब आप किताबों में से नॉलेज लेंगे तो जब आपका एग्जाम होगा आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। अब मान लो आपने बुक पढ़ी नहीं है और आप सीए कर रहे हैं और क्वेश्चन आ गया कोई भी कहीं से भी, तो आप कैसे करोगे? आप कर ही नहीं पाओगे सीए क्लियर। तो ठीक उसी तरीके से आपको किसी भी का भी सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए आप अपनी बुक पढ़ें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। जितने ज़्यादा आप बुक पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जैसे कि कोई ऑथर होता है और वो बुक लिख रहा है, तो वो अपना फेलियर भी लिखता है और कैसे उसने सक्सेस पाई है उसको भी लिखता है। तो हमें फेलियर के बारे में पता चलता है, तो हमको पता होना चाहिए कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। कैसे उसे सक्सेस मिली है, तो वो हमें सीखने को मिलता है कि हम भी अगर ऐसे करेंगे तो हमें भी जल्दी ही सक्सेस मिल जाती है। जो हमारा स्ट्रगल है वो हमारा हाफ हो जाता, क्योंकि अगर हमें पहले से ही किसी रास्ते के बारे में पता चल जाए कि इस रास्ते पर जाएंगे कांटे हैं, इस रास्ते पर जाएंगे तो ये साफ है और ये शॉर्ट भी है और मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएगा, क्या हम उस कांटे भरे रास्ते से जाना पसंद करेंगे? और वो लॉन्ग भी है तो उससे जाना पसंद नहीं करेंगे। हम जो हमारा रास्ता दूसरा है, साफ है, शॉर्ट है और जल्दी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा, तो हम उस रास्ते से जाना पसंद करेंगे। तो ठीक उसी तरह से जब भी आप किसी ऑथर की बुक पढ़ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपको हर फील्ड में नॉलेज होने लगती है। और आप देखना कि किताबें पढ़ पढ़ के आप इतने काम हो गए हैं, इतनी नॉलेज आ गई है कि आपको किसी के मतलब मुंह लगने का मन नहीं करेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा करने का मन नहीं करेगा, ना ही बहस करने का मन करेगा। आप सबसे ज़्यादा अपना क्वालिटी टाइम जो है अपने आप ही स्पेंड करना चाहोगे। एक बार बुक से लगाव करके, एक बार बुक से प्यार करके तो देखो। आता है 5 पॉइंट।
5 पॉइंट में ये है कि आप बुक्स पढ़ पढ़ के इतनी नॉलेज आ जाती है, आप कहीं भी किसी से भी किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। जब आप कंसिस्टेंटली बुक पढ़ रहे हैं, रेगुलर बुक पढ़ रहे हैं, तो आप अपने माइंड में एक तरह की सारी बुकों को भेज रहे हैं। जब आपसे कोई भी कहीं भी बात करेगा तो उस चीज के बारे में आपको नॉलेज है, आप जल्दी से उसे आंसर कर दोगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आप बहुत ही अपने आप को कॉन्फिडेंसली महसूस करते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है उस चीज के बारे में कि आपको पता है कि ये आदमी आपसे क्या पूछने वाला है और आप इसका आंसर क्या देने वाले हैं। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी मजबूत होता है। कई बार आप कोई वर्ड बोलने में झिझकते हैं या फिर अटकते हैं मेरी तरह, तो अच्छा सा नहीं लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस में फुल में रहना चाहिए कि गलत बोला है कोई नहीं, उस वर्ड को डाइवर्ट कर दीजिए। अगली बार हो सकता है कि आप और अच्छे से बोल पाएं, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए बने हैं और पढ़ रहे हैं, आप उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत ही रंग लाती है। मेहनत ऑफ किंग होती है हमारे लिए, क्योंकि जो लोग मेहनत नहीं करते हैं वो आगे नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वो ही सक्सेसफुल होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपको आज से ही बुक से दोस्ती कर लेनी है, आज से ही आपको कोई ना कोई बुक पढ़नी है। बुक ज़्यादा महंगी नहीं आती है, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर लोगों को ज्ञान देते हुए देखते हैं तो वो बस उतना ही बता रहा होता है जितना आपके लिए उपयोगी है, या फिर वो व्यक्ति उतना ही जानता है उन चीज़ों के बारे में। लेकिन जब आप बुक्स पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड और बुक्स पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड और बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको भरपूर मात्रा में नॉलेज मिल जाती है। तो आज से ही आप कौन सी बुक पढ़ने वाले हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगली बार हम बताएंगे कि आपको 5 ऐसी सक्सेसफुल जो बुक होती हैं जिनसे लोग मिलेनियर बने हैं, जिनकी सोच बदली है, उनके बारे में बताएंगे अगर आप कमेंट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।